हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2020 के संदर्भ में घटना चक्र दृष्टि का जो करंट अफेयर्स है उसको क्विक रिवीजन की श्रृंखला के रूप में देख रहे हैं, पार्ट बाय पार्ट, चैप्टर बाय चैप्टर। तो हम लोग देख रहे हैं इसके अगले पार्ट पे। और ये श्रृंखला बीपीएससी, आरपीएससी, जेपीएससी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वही उपयोगिता है जैसे यूपीपीसीएस प्री के लिए। बस आपको कुछ समय के लिए वो करंट अफेयर्स डेटा अलग से देखने पड़ेंगे जितने महीने का गैप होगा। अगर वो जब अवेलेबल होगी तो वो भी अवेलेबल कराए जाएंगे आपको। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो हम लोग विज्ञान परिदृश्य में देख रहे थे, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम अद्यतन तकनीकी और प्रौद्योगिकी की बात करेंगे। तो भारत एयर फाइबर की बात है, तो आप देखेंगे जो है केंद्रीय संचार मंत्री ने किया है ऐसा। भारत जो है महाराष्ट्र के अकोला में और वाशिम जिले में देख सकते हैं भारत एयर फाइबर इंडिया का सेवाओं का उद्घाटन किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं डिजिटल इंडिया पहलों में एक हिस्से के रूप में है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेतार कनेक्टिविटी है, वायरलेस कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करता है। भारत एयर फाइबर नेटवर्क पारंपरिक जो फाइबर केबल कनेक्शन से भिन्न है ये। तो आप देख सकते हैं ये जो भारत एयर फाइबर है, ये भारत एयर फाइबर नेटवर्क है। पारंपरिक जो फाइबर केबल कनेक्शन है उससे ये भिन्न है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। ये बात जो बेतार ठीक है, उच्च गति की इंटरनेट सेवा और वॉइस कॉलिंग की सुविधा प्रदान करता है। इसमें निकटतम एक्सचेंज में 5 किलोमीटर के दायरे में देखेंगे 100 एमबीपीएस की तक की क्या है बेतार ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इसमें मिलेगी आपको। तो आप देख सकते हैं इसका उपयोग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, उच्च गति की इंटरनेट सेवाएं, वॉइस कॉलिंग मिलेगी। और देख सकते हैं भारत जो है एयर फाइबर को तेलंगाना, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र आदि राज्यों में लॉन्च किया जा चुका है। तो ये ऐसा नहीं है। अब हम बात करेंगे काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 की बात होगी। 3 का मतलब है यूनिट 3 होगी ये, ठीक है। तो गुजरात स्थित है ये। तीसरी इकाई है क्रांतिकाता या जो है क्रांतिकता या क्रिटिकली प्राप्त की है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके नाभ की ऊर्जा के उत्पादन में नाभ की श्रृंखला क्रिया है। न्यूक्लियर चैन रिएक्शन जारी रखने को क्या कहते हैं, जो नाभ की ऊर्जा के उत्पादन के लिए नाभ की श्रृंखला क्रिया है। न्यूक्लियर चैन रिएक्शन को जारी रखने के लिए की प्रक्रिया को हम क्रांतिकता कहते हैं। पूछा जाए आपसे क्रांतिकता क्या है तो आप बताएंगे न्यूक्लियर चैन रिएक्शन की अभिक्रिया को जारी रखने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्रांतिकता कहते हैं, ठीक है। क्रिटिकलिटी, ठीक है, क्रिटिकलिटी कहते हैं। अब देखेंगे कैप 3 की बात होगी तो अपनी तरह का प्रथम स्वदेशी है, 700 मेगावाट का है, इलेक्ट्रिक है, क्षमता वाला भारी PHWR है, ठीक है, याद रखना ये। और देखेंगे क्या है, भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा क्या स्वदेश में ही डिजाइन किया गया है। काकरापार परमाणु संयंत्र काप 3 देख सकते हैं कपूतीन को। तो भारी दाब कपूतीन नहीं, सॉरी, कैप 3 सी के ए डबल पी की बात है। तो PHWR जो प्रेसाइज हैवी वाटर रिएक्टर है। काप 3 भारत में 23वां परमाणु रिएक्टर है। अब PHWR आधारित है रिएक्टर। तारापुर परमाणु स्थित है। तारापुर परमाणु संयंत्र ऊर्जा इकाई 3 की क्षमता है। आप देखेंगे काप 3 700 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। भारत का सबसे बड़ा हैब जो है क्या है, दवित भारी जल रिएक्टर है। अगर हम आगे बात करें तो देखेंगे गुजरात के सूरत जिले में स्थित है। तो आप इसे देख सकते हैं गुजरात के सूरत जिले में काकरापार परमाणु संयंत्र उसकी पहली इकाई है। और हम आगे इसमें देख सकते हैं अब परिणाम हुआ, जबकि 220 मेगावाट के PHWR श्रेणी के रिएक्टर हैं, परिचालन किया गया है। भारत में परमाणु ऊर्जा की वर्तमान क्षमता है कितने हैं, कैप 3 चालू होने के बाद कितना हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं परमाणु ऊर्जा की वर्तमान स्थापित क्षमता है 6780 है। इसके बाद ये हो जाएगी, ठीक है, 7480, याद रखिएगा।
रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना की बात है। नरेंद्र मोदी गए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रीवा अल्ट्रा मेगा परियोजना का क्या हुआ, समर्पित कर दिया। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ तहसील में है। और देखेंगे रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड की बात होगी है। अब रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारतीय ऊर्जा जो है भारतीय सौर ऊर्जा विकास लिमिटेड की बात करता है। तो रीवा, ठीक है, दोनों की बात होगी। और देखेंगे इसमें कुल उत्पादन क्षमता 750 है। अब आप देखेंगे 3 इकाइयों में विभक्त है ये। आप देखेंगे 200 इसकी प्रत्येक इकाई 250 मेगावाट है और प्रत्येक इकाई की लगभग 500 हेक्टेयर से 1500 हेक्टेयर 90 में है। तो देख सकते हैं सौर पार्क से उत्पादित 24% बिजली दिल्ली मेट्रो रेल निगम को प्रदान की जाएगी, जबकि आप देखेंगे 76% बिजली मध्य प्रदेश राज्य बिजली निगम कंपनियों को दी जाएगी। और ऐसी पहली ऐसी ऊर्जा क्षेत्र है जिसमें राज्य के बाहर किसी स्थानिक ग्राहक दिल्ली मेट्रो को बिजली आपूर्ति की जाएगी इससे। तो रीवा वाले विद्युत बिजली दिल्ली वालों को देंगे। अब इसके बाद देखेंगे इस वर्ष जो है क्या होगा, इसके माध्यम से 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है उत्सर्जन में कमी हो जाएगी। इस परियोजना और विश्व बैंक द्वारा सस्ती दरों पर क्या है बिना राज्य सरकार की गारंटी पर स्वच्छ प्रौद्योगिकी CTF क्लीन टेक्नोलॉजी फंड के तहत ऋण प्रदान किया गया है। आप देख सकते हैं नवाचार उत्कर्ष परियोजना विश्व बैंक समूह के प्रेसिडेंट अवार्ड भी दिया जा चुका है। इस परियोजना को पूछा जा सकता है आपसे। और आप इसमें देख सकते हैं इसके लिए कि वर्तमान में प्रचलित जो है अब परियोजना क्या होगी। अभी 4.5 रुपये मिल रही थी, अब वो 2 रुपये 97 पैसे मिलने लगेगी बिजली। और देख सकते हैं सौर परियोजना ग्रिड जो क्षमता अवरोध है वो तोड़ने वाली देश की पहली परियोजना है। ये सौर परियोजना ग्रिड क्षमता अवरोध को जो पैरिटी बैरियर था उसे इसने तोड़ दिया है। अब हम डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञता दिशा निर्देश है। देख सकते हैं रमेश पोखरियाल हैं जिसे केंद्रीय HRD मिनिस्ट्री अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से है, ठीक है। ये देख सकते हैं राष्ट्रीय जो है शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की बात है जो तैयार किया गया है इसे NCERT द्वारा दिशा निर्देश। कोविड-19 महामारी के कारण 24 करोड़ बच्चों को शिक्षण कार्य को ऑनलाइन के माध्यम से जारी करने में सहायता प्रदान करेगा। तो देख सकते हैं दिशा निर्देशों का डिजिटल में 8 चरण हैं। क्या है, प्लान, P प्लान है, R रिव्यू है, A अरेंज है, G गाइड है, A याक और टॉल के बातचीत है, और असाइन नियुक्त है, असाइन है, और T ट्रैक है, और देखेंगे और अप्रिसिएट है, सराहना है। तो 8 चरणों को डिजिटल सिस्टम में दिया गया है, पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे स्वदेशी रिसीवर चिप क्या है, ध्रुव। तो IIT जो है मुंबई द्वारा है, एक स्वदेशी रिसीवर है चिप ध्रुव का विकास किया गया है जिसका स्मोट कहाँ किया जाएगा, स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में किया जाएगा। आप देख सकते हैं नाविक समूह के उपग्रह होंगे। इसके बाद इसमें देखें सिग्नल प्राप्त करने का वेबसाइट रिसीवर चिप भी उपलब्ध नहीं है। आगे देख सकते हैं ध्रुव को भारत के नाविक समूह के नेविगेशन उपग्रहों अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पर आधारित है। और देखेंगे इसकी सचेतपूर्ण प्रचुरता के साथ अंजाम दिया गया है। आप देखेंगे आवृत्ति बैंड के संकेतों को प्राप्त कर सकेगा। ध्रुव व्यवधान डालने वाले सिग्नल को क्लीन करके कमजोर संकेतों को प्राप्त कर सकता है। आगे हम बात इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये वित्त पोषित है। और अगर हम आगे बात कर सकते हैं संदर्भ में तो देखेंगे इस प्रोजेक्ट के नोडल एजेंसी है समीर सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च समीर की बात है। एप्लीकेशन जो है एलिमेंट्स ऐप है जो गुरु पूर्णिमा के अवसर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी सोशल मीडिया में जो है एलिमेंट्स लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं इस ऐप का विकास बेंगलुरु स्थित समेरू सॉफ्टवेयर द्वारा किया गया है। एलिमेंट्स का व्यापक जो है सोशल नेटवर्किंग ऐप है। 8 लाख भारतीय भाषाओं को उपलब्ध है। सुरक्षित भुगतान की इंडियन ब्रांड्स को बढ़ावा देना है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शामिल किया गया है। डेटा संग्रहित किया गया है। और आगे हम देखेंगे अगर डेटा की सुरक्षा के लिए इनक्रिप्शन जैसी सुविधाएं प्राप्त होंगी।
आप देख सकते हैं आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की गई है। और आगे हम बात करें इस संदर्भ में तो देख सकते हैं एक्सीलरेट विज्ञान परियोजना है, वैज्ञानिक शोध तेज करने के लिए, इस कार्य में कार्य करने, संशोधन तैयार करने से एक्सीलरेट विज्ञान की बात की गई है। आगे हम बात कर सकते हैं इस संदर्भ में इस परियोजना को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सर्वाधिक निगाह विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च द्वारा जारी किया गया है। आप विश्वविद्यालय संस्थानों के युवा अनुसंधानकर्ताओं को ध्यान केंद्रित करती है, जिससे शोध परिवेश पहुँच के उनके अग्रणी संस्थानों प्रयोगशालाओं और इसमें बात कर सकते हैं एक विज्ञान परियोजनाओं मिशन मोड में क्रियान्वित किया गया। और आगे हम देख सकते हैं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड की सहायता के लिए वैज्ञानिक मंत्रालय विभाग को सदस्यों मिलाकर जो क्या किया गया है जो है इंटर में जो है मिनिस्ट्रियल ऑब्जर्विंग कमेटी की बात की गई है, आप इसे देख सकते हैं। और आगे हम बात कर सकते हैं इस संदर्भ में तो एक्सीलरेंट विज्ञान के प्रमुख घटक देख सकते हैं आप, तो आप देख सकते हैं क्या है अभ्यास की बात होगी तो एक्सीलरेट विज्ञान योजना के कार्यक्रम है स्नातकोत्तर पीएचडी के संदर्भ में बात किया गया है। आगे हम बात करें इस परियोजना के 2 घटक हैं, कार्यशाला और व्यक्तिका समूह की बात होगी। समूह के 2 घटक हैं, संयोजिका और संगोष्ठी। ठीक है, आगे बात करेंगे संयोजिका देश के सभी सरकारी फंडिंग एजेंसियों को समर्पित है, आप इसे याद रखेंगे। और देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमता के निर्माण के लिए गतिविधियों को सूचीबद्ध करेंगे। सूची कार्यक्रम है संगोष्ठी विज्ञान एवं सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम है। फगाकू की बात करेंगे, विश्व में उत्तम सुपर कंप्यूटर है जो फगाकू जो हो गया, फगाकू याद रखना जो है और टॉप 5 में सूची जारी की है। 5वां ये सूची का 55वां संस्करण है। नवीनतम सूची में जापान की सुपर उपकरण फगाकू को विश्व के 70 फास्टेस्ट कंप्यूटर घोषित किया गया है। लिनफैक्ट बेंचमार्क इसकी अधिकतम जो है पेटाफ्लॉप में टेरा में है, आप देखेंगे 415.53 है। जापान का 2011 के बाद पाया है तो आर्म प्रौद्योगिकी के देश में आधारित है सुपर कंप्यूटर को भी जापान क्या है राइकेन सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल साइंस रिकेन की बात की जा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ दूसरे स्थान पर अमेरिका का सुपर कंप्यूटर समिट है तो फगाकू है, दूसरा समिट है। और भारत का सूची में 2 सुपर कंप्यूटर को स्थान प्राप्त हुआ है तो वही अपने पुराने प्रत्युष है जो भारत का सुपर उत्तम कंप्यूटर है, 66वां स्थान प्राप्त है। आप देखेंगे इसमें नोएडा के जो एक नोएडा में भी रखा हुआ है जिसका नाम है मिहिर, प्रत्युष के बाद मिहिर सुपर टॉप 20 में आप देखें 119वां स्थान प्राप्त है। आप देखें इस सूची में चीन के सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर हैं, ठीक है 226, जापान अमेरिका के 114 है, जापान के 30 है, फ्रांस के 18 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चीन है, अमेरिका है, जापान है। अब बात करेंगे इकॉनसैट की बात होगी तो इकॉनसैट में देख सकते हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, प्रौद्योगिकी नैनीताल आधारित है और कॉन्फिडेंस नैनो आधारित है। इसे आप देख सकते हैं, इस संदर्भ में आप आगे बढ़ा सकते हैं तो देखेंगे कि इसका आयोजन कोलकाता के एशियन बोस नेशनल साइंसेस द्वारा किया गया है। और ये ठीक है एशियन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज है, विश्व सेंटर है। जो इकॉनसैट की बात है भारत सरकार के विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित नैनो मिशन के तत्वाधान में, याद रखना है किसके मिशन में, नैनो मिशन के तत्वाधान में ही है। और देखें द्विवार्षिक आधार पर आयोजन है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, एक श्रृंखला है। और इसमें देख सकते हैं नैनो विज्ञान के विशेषज्ञों पर एक नेटवर्क जो है कृषि ऊर्जा कृषि परिवहन आदि की बात है। हम बात करेंगे इसके सम्मेलन में 5 PM यांत्रिक सामग्री तो 5 जो यम की बात होगा, आप देख सकते हैं यांत्रिक मैकेनिज्म की बात है, मैकेनिकल की बात है, मटेरियल की बात है, मशीन की बात है। और देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग की बात होगी और मैन पावर की बात इसमें देख सकते हैं मैकेनिकल मटेरियल मैकेनिज्म एंड मैन्युफैक्चरिंग और मैन पावर की बात होगी। अब बात करेंगे सम्मेलन महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टम केरल में प्रोफेसर साबू थॉमस नैनो विज्ञान के राष्ट्रीय अनुसंधान पुरस्कार दिया गया है। आगे हम देख सकते हैं विज्ञान ज्योति योजना के संदर्भ में तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो इसको दिया गया है। आगे देखेंगे लैंगिक सुधार की संस्थाओं के रूपांतरण की बात है, जेंडर एडवांसमेंट टास्क गैटी की बात है, विज्ञान ज्योति योजना है, महिलाओं के लिए विज्ञान केंद्रित पोर्टल की बात है। आगे हम देख सकते हैं इंजीनियरिंग आधारित छात्राएं हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जो है और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं की बात है।
आगे हम बात करते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थानों के विज्ञान शिविर की बात होगी। आगे हम देख सकते हैं दिए जाएंगे, और हम अगर इसको देखेंगे 107 विज्ञान 107 विज्ञान कांग्रेस एग्रीकल्चर की बात होगी, बेंगलोर में जारी किया गया है। आगे देख सकते हैं इस संदर्भ में तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास रूरल है, 5 दिवसीय नरेंद्र मोदी ने किया है। विज्ञान कांग्रेस के तहत प्रोफेसर एस रंगप्पा ने की है, ठीक है। भौतिकी स्टीफन हेल तथा एडा एमएस द्वारा किया गया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में विज्ञान प्रतिमा रेखांकित करने के लिए विज्ञान कांग्रेस की बात है, कांग्रेस विज्ञान कांग्रेस। फार्मर साइंस कांग्रेस की बात की गई है। देखेंगे इसमें राष्ट्रीय किशोर वैज्ञानिक सम्मेलन की बात की गई है, महिला विज्ञान कांग्रेस की बात की गई है, विज्ञान संचारक सम्मेलन की बात की गई है। इसमें तो अपने इनॉक्स के बारे में देखा, सॉरी उल्टा लग गया लग रहा। हाँ, तो इनॉक्स के संदर्भ में आप देख सकते हैं इस परियोजना में विज्ञान ज्योति के संदर्भ में देख सकते हैं। महिलाओं के लिए केंद्रित पोर्टल है, ये क्या है, विज्ञान ज्योति योजना में। ये योजना पोर्टल आधारित है। विश्व विज्ञान 117 में विज्ञान का हमें 2020 यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस की बात हो रही, कर्नाटक बेंगलोर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। विषय था इसका, ध्यान रखिएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट है। और आप इसको देख सकते हैं 5 दिवसीय विज्ञान कार्यशाला थी। आप इसमें अध्यक्षता प्रोफेसर एस रंगप्पा ने की थी, ठीक है। आप देखेंगे इसमें स्टीफन हेल और इजराइल के वैज्ञानिक एडा विसम जो नोबेल पुरस्कार विज्ञानी थे, दो, एक जर्मन विज्ञानी स्टीफन हेल, इजराइल के वैज्ञानिक एडा नेता आए थे। और पहली बार किसानों के नवाचार उनके वैज्ञानिक न्यूनतम महत्व को रेखांकित करने के लिए किसान विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया गया था। और देखेंगे विज्ञान कांग्रेस के दौरान जो है राष्ट्रीय किशोर वैज्ञानिक सम्मेलन इसमें लॉन्च किया गया है। महिला विज्ञान कांग्रेस की बात की गई है इसमें। और आगे देखेंगे विज्ञान संरक्षक सम्मेलन भी इसमें बात की गई है, ठीक है। आप देखेंगे 27वीं बाल विज्ञान कांग्रेस, तो आप देख सकते हैं अभी कहाँ हुई है, तो केरल में की गई है। और ये कहाँ की गई थी, आप देख सकते हैं इसे बेंगलोर में की गई थी, ठीक है। देखिए ये बेंगलोर में की गई थी और ये केरल में की जा रही है। स्वच्छ हरित तथा स्वच्छ राष्ट्र के लिए विषय था बच्चों वाली में, स्वच्छ हरित और स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस भारत सरकार विज्ञान प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार परिषद की एक जरूरी कार्यक्रम है, ठीक है। आप देखेंगे इसमें 108वें विज्ञान कांग्रेस का जो, ठीक है, क्या था, जो सिम्बायोसिस जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में जो किया जाएगा, याद रखिएगा। जो 108वें विज्ञान कांग्रेस है, अब की बार 108 वाला 2021 का, तो देख सकते हैं 2021 का सिम्बायोसिस, ठीक है, पुणे में होगा। और 108 विज्ञान कांग्रेस के मुख्य विषय होगा महिला सशक्तिकरण, साथ साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात होगी। आप देखेंगे 118 विजय लक्ष्मी सक्सेना ने की है इसकी बात। हम आगे बात करें अगर, तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात होगी। तो आप देख सकते हैं संदर्भ में रासायनिक विज्ञान हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC 14 की बात है, चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। CFC क्या है, 1 जनवरी 2020 तक चरणबद्ध तरीके पूर्ण समाप्त कर दिया जाएगा भारत में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब तो अब ख़त्म भी कर दिया गया होगा, तो इसमें ऐसा क्यों नहीं कहा तो ख़त्म कर दिया होगा। आप देखेंगे
जो जनवरी में जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने CFC 143B के लिए आयात लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाते हुए सूचना जारी कर दी थी। ये अक्षयकारी पदार्थ है। विनिमय नियंत्रण संशोधन नियम 2019 के संदर्भ में देख सकते हैं। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस रेगुलेशन कंट्रोल अमेंडमेंट रूल 2019 के तहत लगाई गई थी। इसमें देखेंगे विनिर्माण पोर्टल जो है CFC द्वारा 141B का उपयोग बंद कर दिया गया है। इस पर भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर चुनिंदा अनुच्छेद 5 पे दिया गया है। आगे हम बात कर सकते हैं HFC श्रेणी सेकेंड की यह बात है। इसमें देख सकते हैं श्रेणी ओरियस क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात की गई है और मेथिल क्लोरोफॉर्म की बात की है। व्यापक रूप से उपयोग किए हाइड्रोक्लोरोकार्बन HFC और CFC 22 आप देख सकते हैं। HFC 6 है में HFC 22 है। HFC 142 भी HFC 142 ठीक है बता विलायक के रूप में किया गया है। हाइड्रोक्लोरोकार्बन 141B के संदर्भ में आप देखें कठोर पॉलीयूरेथीन की बात है जो इससे बात करता है। आगे हम बात कर सकते हैं देख सकते हैं इसे तो राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना के संदर्भ में देख सकते हैं आप। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना में देखेंगे केंद्रीय रक्षा संचार मंत्री है। ब्रॉडबैंड योजना की शुरुआत की गई राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के तहत। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 की बात की गई है। इसमें देखेंगे राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान के देश के सभी गाँव को 2022 तक क्या हाई स्पीड इंटरनेट दिया जाएगा। सभी ब्रॉडबैंड के लिए 2022 तक जो है ग्रामीण के तहत बेड़ा से जो है सेवा सुनिश्चित की जाएंगी। इसके लिए 50 लाख जो है किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर दिया जाएगा। आगे हम बात करेंगे 2024 तक की बात में तो टावर घनत्व पे प्रति हजार आबादी जो है बढ़कर किया जाएगा। आगे हम अगर बात कर सकते हैं संदर्भ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध शरत संदर्भ नीति को ब्रॉडबैंड रेडीनेस सूचकांक जारी किया जाएगा। ब्रॉडबैंड रेडीनेस सूचकांक जारी किया गया है। आगे हम इस संदर्भ में देख सकते हैं कि पूरे देश के लिए डिजिटल फाइबर मानचित्रण फाइबर तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान के मोबाइल इंटरनेट सेवा को गुणवत्ता दिया जाएगा। पेगासस जो है स्पाइस वेयर है तो आप देख सकते हैं स्पाइस वेयर है जिसे इजरायली कंपनी NSO ने विकसित किया है। ये स्पाइस वेयर आप देख सकते स्पाई वेयर क्या है एक सॉफ्टवेयर का कहा जाता है जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ता की मेमोरी स्टोरेज को डेटा निकाल कर किसी दूसरे कंप्यूटर या मोबाइल को स्थानांतरित कर देता है तो स्पाई वेयर के नाम है। आप देखेंगे पेगासस जो सॉफ्टवेयर का उपयोग मुख्य रूप से जासूसी कार्यों के लिए किया जाता है। और बात करें इसे मात्र एक वेबलिंक स्वदेश ऑडियो वीडियो व्हाट्सएप के तहत जो है मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। आप देख सकते हैं वेबलिंक संदेश ऑडियो वीडियो द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से जो है मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल किया जा सकता है और संबंधित मोबाइल फ़ोन की सभी गतिविधियों को देखा जा सकता है। साथ ही मोबाइल फ़ोन के फीचर्स का उपयोग किया जा सकता है। पेगासस भारत में पेगासस द्वारा जासूसी जो है जासूस की खबरें सुर्खियों में रही हैं। आप देख सकते हैं मई 2019 में व्हाट्सएप के कॉल फंक्शंस जो है में एक बग का पता चला जिसके प्रयोगकर्ता मोबाइल फ़ोन पर एक विद्युत कोड को क्या जाता है इंस्टॉल करने में प्रयोग किया गया था। और देखें दोस्तों कोड को पेगासस के रूप में पहचान हुई तो आप इसे देख सकते हैं। फेसबुक ने कैलिफोर्निया अदालत ने NGO को खिलाफ दर्ज कराई जिसमें व्हाट्सएप सर्वरों का उपयोग किया के मध्य अमेरिका सहित विश्व के कई देशों को मोबाइल फ़ोनों को संक्रमित किया है। आप इसमें देख सकते हैं। अब हम बात करें गौरतलब के व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप क्या है स्वामित्व की सबसे बड़ी सोशल मीडिया फेसबुक के पास है। आगे हम बात कर सकते हैं संदर्भ में प्रोजेक्ट सोली तो गूगल ने पिक्सल 4 स्मार्टफोन सीरीज की रेस टेक्नोलॉजी मिशन का उपयोग किया है। टेक्नोलॉजी का विकास प्रोजेक्ट सोली के तहत किया है। सोली गूगल के एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी एंड प्रोजेक्ट के तहत समूह संचालन करेगी। हम बात करेंगे प्रोजेक्ट के तहत पिक्सल स्मार्टफोन में एयर मोशन की सुविधा उपलब्ध किया जाएगी। और अगर हम बात आगे करें तो ये जो है प्रोजेक्ट इसके छोटे उच्च गति के सेंसरों की आवृत्ति लगाई जाएगी। इसकी सूचना प्रोजेक्ट सोली प्रौद्योगिकी जो है से प्रयोग जो है के अनूठे मूल्यों के सोली के रडार चिप है जिसकी गूगल श्रृंखला पिक्सल फोनों में लगाया गया। और आगे बात करें तो प्रौद्योगिकी के विकास गूगल के तहत किया गया।
आगे बात करें, भारत की निजी कंपनियों का उपयोग की अनुमति नहीं है। गूगल ने अपने स्वामित्व पिक्सल एसएल के स्मार्टफोनों को लॉन्च करने की जो है घोषणा की है। मेसन सेंस केवल उन्हीं देशों में कार्य करेगा जहां व्यवसायिक उद्देश्य है। क्या आप प्रतिबंध का उपयोग का अनुमोदन प्रदान किया? इस सूची में अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान आदि देशों शामिल है। भारत ने, आप देख सकते हैं, इसकी तकनीकी का अनुमोदन नहीं किया है। इस संदर्भ में आप देख सकते हैं इसे। अब हम बात करेंगे शरीर एवं स्वास्थ्य वैज्ञानिक गतिविधियाँ। तो कोरोना वायरस का कहर आप देख सकते हैं। चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में अज्ञात एक निमोनिया था। ठीक है, ऐसे कुछ मामलों की सूचना विश्व स्वास्थ्य संगठन दी है। ठीक है, अज्ञात के कारण से निमोनिया से कुछ मामलों की सूचना दी थी। और देखेंगे WHO ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि चीन के वुहान शहर में अज्ञात कारणों से निमोनिया से कुछ मामलों की पुष्टि, जैसे चीन के शोध कारण कोरोना वायरस नामक क्या हुआ पहचान की है। जब इस वायरस की पहचान की तब उसे विश्व स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोमस ghebreyesus के नाम से नोवेल कोरोना वायरस 2019 के नाम दिया गया था। आप देख सकते हैं इस वायरस का नाम था सार्स। ठीक है, को जो है सर्विस एक्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंड्रोम कोरोना वायरस SARS-2 को रखा गया है। आप देखेंगे इस वायरस जनित बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है। ये भी देख सकते हैं वायरस में यह नाम जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसलिए दिया क्योंकि ये वायरस अतीत में क्या करेगा, जो है अतीत में बस 2000 महामारी की जिम्मेदारी कोरोना वायरस से आनुवंशिक रूप से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानव टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने इसे नोवेल कोरोना वायरस 2019 नाम दिया था। और आप देख सकते हैं नाम था SARS-CoV-2 सर्व एक्यूट रिस्पॉन्स जो है रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 SARS-CoV-2 तथा इस वायरस से जनित बीमारी का नाम कोविड-19 रखा गया। वायरस के नाम से विश्व स्वास्थ्य संगठन क्योंकि ये वायरस अतीत में बस महामारी के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस के अनुमान संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च 2020 को कोविड-19 की वैश्विक महामारी घोषित की है। आप देखेंगे 30 जनवरी 2020 को पहली बार भारत में केवल केरल राज्य में कोविड-19 की संक्रमण की पुष्टि हुई थी पहली। तो देखेंगे इसे कोविड-19 कोरोना डिजीज रखा गया। कोव-2 सर्व एक्यूट जो है रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 SARS-CoV-2 तथा इस वायरस के जनित बीमारी का नाम कोविड-19 रखा गया है। आप देखेंगे इसे 11 मार्च 2003 को वैश्विक महामारी घोषित कर दी गई है, पैंडेमिक हो गई है। ठीक है, आप देखेंगे पहली बार यह भारत के केरल राज्य में कोविड संक्रमण पुष्टि की गई थी। कोविड-19 के पहले संक्रमण भारत के में मौत का पहला मामला कर्नाटक के, ठीक है, देखो संक्रमण से भारत में मौत का पहला मामला कर्नाटक के कलबुर्गी में प्रकाश में आया था। आप देख सकते हैं आगे कोविड-19 के संदर्भ में। तो कोविड-19 में महामारी के दौरान क्या हुआ, भारत में आवश्यकता पड़ने पर अमेरिका के अन्य देशों दबाव किया को जिसमें क्या हुआ, भारत में आवश्यकता पड़ने पर अमेरिका सहित क्या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की प्रमुख दवा है जिसमें अभी तक 7 कोरोना वायरस की पहचान की जा सकी है। कोरोना वायरस विषाणुओं का एक परिवार है जो सामान्य सर्दी जुकाम से लेकर अन्य बीमारियां मध्यपूर्व जो है स्वास्थ्य जो है श्वसन सिंड्रोम, मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम जो मर्स को गंभीर और तीव्र सिंड्रोम है, सर्मन एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम है, सार्स के नाम दिया है। सामान्य मानव कोरोना वायरस के संदर्भ में देखेंगे 4 प्रकार के नाम शामिल किए गए हैं। तो देख सकते हैं 229E अल्फा कोरोना वायरस है, NL63 अल्फा कोरोना वायरस है, OC43 बीटा कोरोना वायरस है, अल्फा बीटा, ठीक है, सभी प्रकार के हैं। तो देख सकते हैं सभी 4 प्रकार के सामान्य कोरोना वायरस हैं। ये जो 229 NL63 OC क्या है 43 HKU1 बीटा, ठीक है। आप अन्य मानव कोरोना वायरस के संदर्भ देखिए समूह के अंदर 3 प्रकार के कोरोना वायरस हैं। तो मर्स को बीटा कोरोना वायरस मध्यपूर्व श्वास जो है श्वसन सिंड्रोम है ये। अब सार्स को बीटा कोरोना वायरस जो गंभीर तीव्र श्वसन वाला है, सार्स वर्तमान वैश्विक महामारी की जिम्मेदार नोवेल कोरोना वायरस है। तो सार्स को
2 याद रखिएगा, SARS-CoV-2 जो वर्तमान कोरोना वायरस है, कोविड-19 नाम दिया गया है, इसी से संबंधित जो सबसे ज़्यादा खतरनाक यही है, तो इसे पूछा जा सकता है। SARS-CoV भी खतरनाक है, याद रखिएगा, ठीक है, जो श्वसन से संबंधित है, लेकिन SARS-CoV-2 नाम दिया गया है, नोवेल कोरोना वायरस है, ठीक, कोविड-19 इसे नाम दिया गया है। अब आप देख सकते हैं इसमें जो है RT-PCR रिजर्व ट्रांसमिशन पॉलीमर्स चैन रिस्ट्रिक्शन है, ट्रूनेट की बात हो गई, तो जो है कैबनाट कैरिटेज बेस्ड न्यूक्लियस एडिस एम्फीबियन टेस्ट है, मुख्य रूप से तपेदिक की जांच उपयुक्त होता है, कोविड-19 की जांच के लिए जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है। आप आगे देख सकते हैं संदर्भ में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट क्या विधि है जिसमें क्या है बीमारी की विकसित की गई है। हम आगे बात करें तो देख सकते हैं इसमें तो एंटीबायोटिक के आधार पर इस बात का पता लगा कि इस बीमारी से संक्रमित है या नहीं है। रैपिड एंटीजन टेस्ट के संदर्भ में देख सकते हैं इसमें ये नाक गले प्रकार का बलगमा है, इसमें क्या होता है, इसमें इस प्रकार की प्रक्रियाएं पाई गई हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं इससे संबंधित चीज़ों को, तो आप कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं। विश्व आर्थिक समुदाय ने कोरोना वायरस के खिलाफ कोविड-19 जो है एक्शन प्लेटफॉर्म नाम दिया है। कोविड-19 के संक्रमित होने से किसी देश के पहले प्रधानमंत्री को बोरिस जॉनसन नाम दिया गया। कोविड-19 के संग ब्रिटिश राज परिवार के पहले व्यक्ति हैं। कोविड-19 के संक्रमित होने के व्यक्तियों में गृह मंत्री अमित शाह, शिवराज सिंह अन्य नाम आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन आगे यूएन फाउंडेशन अन्य से मिलकर कोविड-19 सॉलिडरिटी रिस्पॉन्स है, कोविड-19 सॉलिडरिटी रिस्पॉन्स फंड की बात की गई है, किया गया है। आगे हम बात करेंगे तो देख सकते हैं इसमें कि जो लड़ाई जारी रखने विश्व संघर्ष है ये, बाकी आप इसमें छोड़ सकते हो, बहुत लोगों को हुआ है। अब हम बात करेंगे कोविड-19 राज्य की योजनाएं देख सकते हैं। कोरोना वायरस कवच है, भारत सरकार का कोरोना वायरस कवच है। द ब्रेक चेन केरल का है और ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार, नाडी है पुडुचेरी का, आई गॉट भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार वालों पे और यूपी वालों पे टिक लगाएंगे। ध्यान रखिएगा। प्रज्ञान ऐप झारखंड का कोविड